जिद और दृढ़ संकल्प दोनों एक नहीं होते हैं, ये दोनों ही विपरीत होते हैं। जिद वो होती हैं जो किसी चीज के लिए आप पकड़ रखे होते हैं और आप किसी के पास से उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं। दृढ़ संकल्प वो होती हैं आप पक्के इरादों के साथ में चलते हुए एक संकल्प को लेकर मुझे इसे हासिल करना है, इसे मुझे अपने वश में करना है, मुझे अपने काबू में लेकर आना है, मुझे इसे स्वतंत्र करना है, इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प। इसलिए दोनों की हद में बहुत सारा अंतर है। जिद के साथ चलने वाला इंसान सामने व्यक्ति को परेशान करता है, दुख देता है, उसे सताता है, उसे पीड़ा में डालता है और अपनी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए मनमानी करने लगता है। कभी मांग कर कहता है, कभी रोकर कहता है, कभी लड़कर कहता है। लेकिन जिद करने वाला इंसान अक्सर अपने लिए दुख को लेकर आता है, अपने लिए संकट को लेकर आता है। भले वो आज उसे हासिल कर लेता है, आज उसे प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब आगे देखते हैं उसके लिए नुकसानदायक है, उसके लिए घातक ठहरता है। परमेश्वर के उद्देश्य के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आते हैं। उन्हें प्रतिज्ञा किया वह कनान देश में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते कि कनान देश में क्या है, और इतना ही नहीं इस्राएली भी जानते कि कनान देश में क्या है। लेकिन वे जिद करने लगते हैं कि वापस मिस्र में लौट जाए, कनान में आगे नहीं जाना चाहते हैं। परमेश्वर को लेकर कनान में पहुंचना चाहते हैं। मूसा और हारून के अगुआ बनते हैं, इनके भी विरोध में जाते हैं। यहोशू और कालेब के विरोध में जाते हैं। इस्राएली प्रजा परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं। हमने यहाँ तक वचन में देखा है कि वे अपने लिए किसी अगुआ को चुनकर वापस मिस्र देश में जाना चाहते हैं। इस्राएल इसी जिद पर अड़ी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर अपने संकल्प पर हैं, अपने दृढ़ संकल्प पर हैं। मूसा और हारून ने अपनी पकड़ को भी नहीं छोड़ा है। लेकिन हमने देखा पिछले अध्ययन में हारून की मृत्यु हो जाती है, मरियम की भी मृत्यु हो जाती है। अभी परमेश्वर के लिए योग्य चुनावों में से सिर्फ मूसा रह जाते हैं। उनका संग रहने के लिए, उनका साथ देने के लिए मूसा का टहलुआ यहोशू रहते हैं और उनके साथ में कालेब रहते हैं। आए वचन के अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने आकाश से मन्ना बरसा कर इनको आहार देने के बावजूद, बटेरों को लाकर उनको मांस खिलाने के बावजूद, किस तरह वे रोटी के लिए, किस तरह वे मांस के लिए, और किस तरह पीछे जाने की जिद में अड़े रहकर वे परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, मूसा के विरुद्ध जाते हैं। हम वचनों को गौर करते हैं, वचनों में से ध्यान करेंगे। लेकिन हमारे अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले आइए हम अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस प्रकार की जिद में हम लोग हैं। हम इस्राएल की तरह प्रभु आपके विरोध में जाते हैं। हम संकल्प को छोड़कर हम जिद में बैठे हुए हैं। परमेश्वर हमारे मन को बदल दीजिए। हम अपने लिए से कोई काम न करें जिससे प्रभु जी हमारी हानि पहुंचती हो और आपकी इच्छा के विरुद्ध में होती हो, बल्कि परमेश्वर हमारे लिए लाभदायक हो। ऐसी प्रार्थनाएं मिलकर परमेश्वर से करते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर की अगुवाई के लिए, अभिषेक के लिए भी दुआ करते हैं कि उपकारों के लिए, बरसाए आशीर्वादों के लिए, हमें दियो सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, हमें बढ़ाए उम्र के लिए, परमेश्वर की सारी बरकतों को भी याद करते हुए, स्वर्गीय खुदाओं की महिमा करते हुए, आराधना करते हुए, स्तुति और प्रशंसा की भेंट उनके हाथों में समर्पण करते हुए अपने आप को खुदा के हाथों में लेकर चलते हैं। आइए मिलकर दुआ करेंगे। एक सही मकसद और उद्देश्य के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में, हमारी भविष्य को पहले से देखते हुए, हमारे अंत को प्रभु आरंभ में देखते हुए, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी हमारे पिता के रूप में हमारे साथ आकर, हमारे करीब रहते हुए, हमारे भीतर रहते हुए, हमारे देहों को प्रभु अपनी निवास स्थान बनाते हुए, एक मंदिर के रूप में से सजाते हुए, इसमें प्रभु निवास होकर हमसे बातें करते हुए, हमारी मदद करते हुए, हमारी अगुवाई करते हुए, हमारी बातों को सुनते हुए, हमारी सारी जरूरत हम तक पहुंचाते हुए, हर प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से हम सबको बचाए रखते हुए, आपकी स्वर की महिमा के साथ में प्रभु जी फिर से एक बार हम सबको छूते हुए, आपकी सामत में चलाते हुए, आपकी अगुवाई में चलाते हुए, अभी तक संभालो पिता परमेश्वर, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु जी आगे के समय आपकी नजरों में लेकर आते हैं। इस्राएलियों के नायक प्रभु जी कोई गलती ना करे, वरन परमेश्वर की गलतियों से हम सबको को सीखे और हमारे कदमों को आपकी स्थिर राह पर चलाते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ाने के लिए प्रभु जी सही ज्ञान, सही समझ, बुद्धि और विवेक हम सबको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर डाल दीजिए, आत्मा की सामत में चलाइए, आत्मा से भर दीजिए। प्रभु जी हमसे बातें करते रहिए। आपके वचन के अध्ययन के लिए एकत्रित प्रभु हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु की दृष्टि में लेकर आते हैं। हर एक व्यक्ति को छूने के लिए, अपनी सामर्थ से, तंदुरुस्ती से एक एक व्यक्ति को भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे संग होकर हमसे बातें करने पर फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन गिनतियों की किताब 21 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। तब अराम का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुन करके जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इसलिए वो उनसे लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ बनाकर ले गया। तब इस्राएल ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी,
कि यदि तो सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इसराइल की बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, सो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होरमा रखा गया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सर्प भेजे जो उनको डसने लगा, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमें से दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सर्प की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप का डसा उसको देख ले वह जीवित रहेगा। सो मूसा ने पीतल की एक सांप बनवाकर लटकाया। तब सांप के डसे में से जिस पीतल के सांप को देखा वो जीवित बच गया। फिर इस्राएलियों ने कूच करके ओबत में डेरे डाले, और ओबत से कूच करके अबीराना डीहो में डेरे डाले, जो पूर्व की ओर मोआब के सामने जंगल में है। वहां से कूच करके उन्होंने जरेंदम नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नो नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश में से निकलती हैं, उसके परली ओर डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच में से होकर मोआब देश के सिवान में ठहरता है। इस कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि सुपा में बाहेब और अर्नोन के नाले और उन नालों के ढलान जो आरनम नगर की ओर हैं और जो मोआब की सिवाने पर हैं। फिर वहां से कूच करके वे बेर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। उस समय इस्राएल ने यह गीत गाया कि हे कुएं उबला, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इस्राएल के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मत्ताना को और मत्ताने से नहलीएल को और नहलीएल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसगा से सिक्खत तक जो यशीमोन की ओर झुका हुआ है पहुंच गए। तब इस्राएलियों ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत व दाग की बारी में तो न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तब सीहोन ने इस्राएल को अपने देश में से होकर जाने ना दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने के लिए जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इस्राएल ने उनको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक जो अमोनियों के सिवान पर था उसके देश के अधिकारी हो गए। अमोनियों के सिवाना तो दृढ़ था, सो इस्राएल ने अमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन अमोरियों के राजा सीहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राज्य से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गोड़ बात कहने वाले कहते हैं कि हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सीहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। सो मोआब तुझ पर हाय, कमोश देवता की पूजा नाश हुई। उसने अपने बेटों को भगेड़ो और अपने बेटियों के एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। हमने उसे गिरा दिया है। हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपा और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। सो इस्राएल एमोरियों के देश में रहने लगा। तब मूसा ने याजै नगर का भेद लेने के लिए भेजा और उन्होंने उसके गांवों को लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब एमोर के भाषान के मार्ग से जाने लगे और भाषान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकलाया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ। और जो तूने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के साथ किया था वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और उसकी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी ना बचा और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। हिंदियों की किताब 21 अध्याय की बातों को हमने पढ़कर सुना है। इसमें घटी हुई घटना को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। अराद जो कनानी राजा था, जब उसने सुना कि जिस मार्ग से भेदिया आए थे उसी मार्ग से इसराइली भी आए हैं, तो उनके मारने के लिए निकला आता है और अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता है। बहुत से इसराइलियों को उसने मार दिया था और बहुत से लोगों को बंधुआ बनाकर भी लेकर गया था। तब इसराइल की प्रजा परमेश्वर के पास जाकर मन्नत मांगने लगे, अगर तू उसे हमारे वश में कर देगा, हम जाकर सारे नगरों को सत्यानाश कर देंगे। परमेश्वर की प्रार्थना सुनकर उनकी मन्नत का आदर किया है और परमेश्वर ने उत्तर के रूप में उनको विजय दिया है। लेकिन पिछले अध्याय में जिस प्रकार हमने देखा, एदोम के राजा ने कहा है कि अपने देश में से होकर जाने ना देगा, इसलिए वे देश के बाहर से बाहर होकर जा रहे थे और इस यात्रा के कारण लोग नीरस हो चुके थे, व्याकुल हो चुके थे। मूसा से कहने लगे, हमें मिस्र में से क्यों लेकर आए हैं, ताकि इस जंगल में हम सबको मार डालें।
और हमारे खाने के लिए कुछ भी तो नहीं है, अगर दिया तो भी निकम्मी रोटी दिया है। परमेश्वर की बातों को सुना है और इनके बीच में तेज विष वाले सर्पों को भेजा है, जिनके डसने से बहुत सारे लोग मारे गए थे। तब लोग फिर परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से कहने लगे, हमने पाप किया है। मूसा से कहने लगे, जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर, सर्पों को हमारे बीच में से निकाल दे, क्योंकि हमने पाप किया है। परमेश्वर ने मूसा से कहा है, एक पित्तल का सांप बनाकर उसे खंभे पर लटका देना। जो कोई सांप से डसा हुआ इस पित्तल के सांप की ओर देखता है वो बच जाएगा, उसका प्राण बच जाएगा। तो मूसा ने परमेश्वर के कहने के अनुसार वैसे ही किया था। उसके बाद अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए फिर से लाल समुद्र के पास पहुंचते हैं। लाल समुद्र के चारों ओर से होकर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। इस्राएलियों के सामना फिर से अम्मोनियों के साथ में, एमोरियों के साथ में होता है। कुछ हद तक वे लोग अपने संघर्ष में जय प्राप्त करते हैं, लेकिन परमेश्वर इस्राएलियों के साथ देते हैं। मूसा से कहा, इनसे डरना मत, तुम आगे बढ़ते जाओ। जिस प्रकार तूने एमोरी के राजा सीहोन के साथ में किया है, वैसे ही इसके साथ भी करना, इससे डरना मत, मैं इसको तेरे हाथ में दे देता हूँ। इस्राएलियों के हाथ में मोआब हार गया है, एमोरी भी हार गए हैं। इस्राएलियों ने इनके नगरों को अपना नगर बनाकर उसमें बसना आरंभ किया है। इनकी यात्रा भी बाकी है, कनान देश में भी तक पहुंचे नहीं है। हमारे अध्ययन की समाप्ति को इस प्रकार से देखते हैं। कभी कभी मनुष्य के लिए कितना भी कुछ क्यों ना करें, मनुष्य से संतुष्ट नहीं होता है, अपनी जिद पर अड़े रहता है। परमेश्वर इस्राएलियों को आकाश से मन्ना वर्षा कर दिया था, बटेरों को लेकर आया, मांस के रूप में उनको आहार दिया था, पानी को ला कर दिया था। इनके संग होकर दिन में मेघ के रूप में होते हैं, रात को वही मेघ आग का खंभा बन जाता है। इस्राएल को गर्मी से बचाए हैं, इस्राएलियों को ठंड से बचाए हैं। उनके संग संग चलते हुए, उनकी रक्षा करते हुए परमेश्वर उनकी सहायता करते हुए उन्हें कनान देश में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। इस्राएली पीछे मुड़ना चाहते हैं। परमेश्वर ने दिया हुआ रोटी को निकम्मी रोटी कहा है। निकम्मी रोटी कहने पर परमेश्वर को क्रोध तो नहीं होता है, परंतु परमेश्वर के मकसद को नाकामयाब करने की इनकी जो मनसा है, उससे परमेश्वर क्रोधित होते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे बच्चे अगर तुमसे पूछेंगे, पापा मुझे रोटी चाहिए, तो तुम पत्थर तो नहीं दोगे। पापा मुझे मछली चाहिए, तुम सांप तो नहीं दोगे। पापा मुझे अंडा चाहिए, तुम बिच्छू तो नहीं दोगे। इस प्रकार से मांगने वाले को परमेश्वर कितनी बहुतायत से देते हैं। और दूसरे शब्द हमने इस प्रकार से देखा है, परमेश्वर मांगने वाले को पवित्र आत्मा भी देते हैं। अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने वाला वो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा को हमारे लिए देने वाला वो पिता परमेश्वर रोटी मांगने पर भला क्रोधित क्यों होंगे? परमेश्वर को क्रोध रोटी के विषय में नहीं था, परमेश्वर को क्रोध इनकी जिद के ऊपर था, जो वापस मिस्र देश में जाना चाहते हैं। आगे प्रतिज्ञा किया, वह कनान देश में परमेश्वर को ले जाना चाहते हैं, लेकिन वापस वे मिस्र में जाना चाहते हैं। आरब के शब्दों में हमने सुना है, जिद अच्छी बात नहीं है, दृढ़ संकल्प हमारे लिए सही बात है। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया, वह कनान देश में इस्राएल को ले जाने में किस तरह से सफल होते हैं। इन बातों को कल के ध्यान में और आगे के अध्ययनों में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान को समाप्त करते समय आई प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। छोटी सी दुआ करते हुए आज के शब्दों को यहाँ पर छोड़ते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारा साथ दीजिए, संग रहिए प्रभु जी। कभी हम भटक जाए, पीछे मुड़कर जाए, प्रभु आपके विरोध में जाए, अपनी प्रेम भरी बाहें पसार कर प्रभु फिर से एक बार हमें आह्वान देने के लिए दुआ करते हैं। आपकी पुकार हम तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। आपके शब्द हमारे कानों में पड़ जाए, हमारे मार्गों को हम ठीक कर पाए और वापस प्रभु जी आपकी स्थिर राह में खड़े हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी महिमा करने, आराधना करने, शुद्ध प्रशंसा करने, हम सबों के जीवितों की और भाग्यवान की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना को सुनकर देवता के लिए धन्यवाद करते हुए, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हमारी आरंभ में ही अंत को देखने वाला वो परमेश्वर, अंधकार में ही सब कुछ देखने वाला वो खुदावंत, जिसकी आंखों में भविष्य वर्तमान की तरह नजर आता है और जिसके संकल्प और जिसके उद्देश्य भलाई के लिए होती हैं और जो उसे पूरा करने के लिए अपने आप को कुर्बान भी करता है, अपने भक्तों के संग होकर उनके हाथ पकड़ कर चलाता भी है, न सोते हुए, न उगते हुए, रखवाली भी करते हुए लक्ष्य स्थान तक, उस मंजिल तक पहुंचाने वाला, उस परमेश्वर की महिमा में, उस परमेश्वर की सामत में, उस परमेश्वर की अगुवाई में आप और में चलते रहें। स्वर्ग के लिए अपने आप को सिद्ध करें। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में आप और में शामिल किए जाएं और इस धरती के ऊपर अपने जीवन में हम सब लोग अपने लक्ष्य में, अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं। हमारी से दुआ कामना के साथ आज के ध्यान को समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।